मेरे ख्याल में तो लक्की में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो ये बच्चों को इंजेक्शन वगैरह या पोलियो के कतरे नहीं पिलाते होंगे। ये पहले हमारा माइंड था कि यार जो है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन आपकी टीम ने, इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की है। सोचते पे मजबूर हो गए हैं कि यार ये तो वाकई जो है, ये लोग जो कह रहे हैं वो ठीक है, हमारे फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। अभी एक जो नहीं लगवाता तो उसका बच्चा अगर खुदा न ख्वास्ता सारी उम्र माजूर हो जाए तो ये नुकसान किसका हो गया। रूटीन इम्यूनाइजेशन में काफ़ी मुश्किलात थी पहले, और हमें ये भी एहसास है कि जब तक रूटीन इम्यूनाइजेशन हम इम्प्रूव न करें तो पोलियो एरिडिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल वी हैव इम्प्रूव्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं PHC ग्लोबल का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इन काफ़ी चीज़ों पे हमारे साथ सपोर्ट किया है, एंड होपफुली इन रिसेंट फ्यूचर वी विल बी एबल टू एरेडिकेट द पोलियो जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड रूटीन इम्यूनाइजेशन। लकी मरवत का चूँकि सेटअप इस तरह है, लोग बहुत गरीब है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें पोलियो और रूटीन इम्यूनाइजेशन के साथ लिंक करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी वो है कि रिफ्यूज़ल अक्सर आते हैं। दूसरी बात यह है कि चूँकि फार फ्लंग एरियाज़ है, मैं ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 4-5 यूसी इस तरह की उसमें हेल्थ फैसिलिटी है भी नहीं। जब से PHC ग्लोबल हमारे साथ ऑन बोर्ड है तो मैंने काफ़ी चीज़ें इस तरह देखी कि काफ़ी इम्प्रूवड है। जिधर भी ये लोग जाते हैं उधर ये इशू को हल करके, सुपरविजन का मतलब ये एक सपोर्टिव कि वो उधर इशू हल करते। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, जिस तरह UC लेवल पे रिकॉर्ड कीपिंग, और वहाँ पे जो वो जो होते हैं ग्राफ होते हैं डिफरेंट किस्म के, उस पर भी ट्रेन किए। उनकी कैपेसिटी, वो जो हम कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो उनकी कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड की उन्होंने। और साथ साथ माइक्रो प्लानिंग जो होती है ना, उसमें काफ़ी इम्प्रूव आई है, क्योंकि ये फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट डिजिटलाइज्ड। तो आई होप अगर थोड़ा सा और भी ये स्टे करे हमारे साथ, क्योंकि लकी जैसे हार्ड डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्रूवमेंट लाना इतने थोड़े से अरसे में, तो आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्टर हो, स्टॉक रजिस्टर हो, ग्राफ हो, टेली शीट हो, ये सब कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो PHC ग्लोबल वाले बंदे जो आए थे, उन्होंने एक एक दिन मेरे सब को भी समझा दिया, सब काम भी अच्छी तरीके से भी किया। मंथली में 4 दिन शुमार आते हैं, इधर भी फिक्स साइड पे काम करते हैं। ठीक है, तो हर रोज़ भी लगता है, सिर्फ BCG और मिज़ल का ठीक है तो हम शुमार के दिन लगते हैं। उधर आउटरीच साइड में भी बड़ा मुश्किल आते हैं। किस्म किस्म के हालात हैं, क्राइसिस आते हैं, जैसे कोविड जो एक बहुत बड़ा इशू था हमारे पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि 100% जो स्टाफ था हमारा EPI वो कोविड में फिर इन्वॉल्व हो गए। टाइम हमें नहीं मिल रहा था जो गैप्स जिसमें हम EPI या रूटीन इम्यूनाइजेशन कवर कर सकें, या कवरेज जो हमारे पास ड्यू डिफ़ॉल्टर चिल्ड्रन मौजूद थे, या रिफ्यूज़ल फार्म में, या ज़ीरो डोज की शक्ल में, तो वो सारा बैकलॉग जमा हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी कोविड वैक्सीनेशन पूरी कम्युनिटी की। तो इस वजह से, इस क्राइसिस की वजह से हमारी 2021 की थोड़ी सी इम्यूनाइजेशन जो कवरेजेस थी, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत की, वो बहुत कम रही है। यहाँ पे एक तो HR की कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की। दूसरा हमारा जो UC है वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन भी है, और हार्ड टू रीच एरियाज़ भी हैं, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ भी है। कुछ यूसीज़ हमारे ऐसे हैं कि वहाँ पे LHW अनकवर्ड हैं। तो LHW जो प्रोग्राम है वो बैकबोन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू 2022 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है।
2022 के शुरू में कुछ पार्टनर्स हमारे सपोर्ट के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भेजे हैं। उनका काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है डिस्ट्रिक्ट लकी मरवत पे। हमारे पास मसला था मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न का, तो उनमें से कुछ चिप ऑर्गेनाइजेशन थी, SRSP है, PSC ग्लोबल है। स्पेशली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू PSC ग्लोबल हाई अप्स। They have deputed staff for both monitoring and supportive supervision to district लकी मरवत। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि हम अभी इस पोजीशन में हैं कि हम ख़ुद चलें। हमें इनकी हेल्प दरकार भी होगी, रहेगी भी, कि इनको सस्टेंड किया जाए कम अज़ कम 2 to 3 years। शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इतने ज़्यादा वो नहीं है कि इन टीको जात से इनकार कर लें। वो होते हैं कभी 1-2 दिन वो बंदे बीच में कि वो इनकार कर लेते हैं, पर ये जो बंदे आते हैं ये अस्पताल से, ये उनको फिर थोड़ा ब्रीफ गाइड करके वो मान लेते हैं, फिर उसके लिए लगा लेते हैं। और मेरी तो अपनी ज़ाती राय जो ये है कि मैं स्पेशली उसको कह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी वाले को पहले, कि इन कामों में स्टाफ के लिए, हेल्थ स्टाफ के लिए रेजिस्टेंस ना शो करें। और सरकार से सर मैं ये अपील कर लूँगा कि जितनी सर वो यहाँ पे सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट में अवेयरनेस पे ज़रा ज़्यादा रुझान दें, क्योंकि हमारे इलाके में बन्नू में डिस्ट्रिक्ट स्पेशली उन लोगों को सर ये ज़्यादातर पता नहीं होता कि इनके फ़ायदे क्या हैं। मेरे सर 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो अभी शुक्र है सर मेरी अपने बच्चों पे कोई ऐसी खसरा नमूनिया नहीं लगाए हुए हैं, क्योंकि ये मैंने सर ये अपनी शेड्यूल जो है बहुत टाइम पे सर वो क्लिक किए हैं। बच्चों को और टीकाजात जो है सर लगनी चाहिए, और लगने के साथ साथ इनको जो इन लोगों का जो शेड्यूल है उनके मुताबिक ही लगाने चाहिए। LHW जो है सारी वो मेरे अंडर हैं, उसके साथ कम्युनिटी में जाती हूँ, रिकॉर्ड देखती हूँ। जी ये हमारी ट्रेन LHW है ना, वो अपने सारी कम्युनिटी में जितने भी उनके 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका रिकॉर्ड डायरी में इंदराज कर दिया है। और जब उनका तारीख पूरा हो जाए तो वो जाती हैं, उनके वैक्सीनेशन करवाती हैं। मुश्किलात तो ऐसे नहीं आती, लेकिन जब पेंटा होता है, पेंटे से तो ज़रा बुखार होता है ना बच्चों को, तो हम तो ये बताते कि ये तो हिफाजती टीके, इससे बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है ना। 1-2 दिन बुखार हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन सारी उम्र बीमारियों से तो बच्चा बच जाता है ना। तो सर पहले ये थी कि लोग यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना इतना ज़्यादा तालीम नहीं है, शऊर नहीं है लोगों में। फिर जब 3rd विज़िट का हम करते हैं पेंटा 3rd के लिए, तो ये लोग अक्सर रिफ्यूज़ल हो जाते हैं कि बच्चे को बुखार आया था, फलाना ये हुआ था। सारी रात हमने जग के गुजारी है। हर EPI टेक्नीशियन को माहवार जो है ना मंथली अगर ब्रोफेन या कलपोल बोतल मिल जाए। पहले तो मसला होता था EPI टेक्नीशियन एक होता था, तो अभी तो माशाल्लाह हर यूनियन काउंसिल में तकरीबन 2-2, 3-3 EPI टेक्नीशियन है। हमारे साथ सपोर्ट के लिए RSP, ये PSC ग्लोबल वाले जो हैं वो भी हमारे सपोर्ट के लिए हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ राय आती है जी, जो इनकार करते हैं टीके के लिहाज से, पोलियो के लिहाज से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जो हमारे अकाबरीन है, उलमा है, मुफ्तियान है, इससे हमें फतवा दिया है, ये हम अपने बच्चों को भी देते हैं और आप भी ये फतवा पढ़े
और उसके पर अमल करें। ये जो हमारे मसाजिद के उलमा है, ये कैंपेन से पहले हम उनके साथ मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं, हमारे साथ मसाजिद में ऐलान भी करते हैं और मोबाइल नंबर भी दिया है, और हमारे साथ कभी कभी वो उन पर गश्त भी करते हैं, इलाके में जाते भी हैं। जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं वो हमारे साथ होती हैं। 27 यूसीज़ हमारे कैटेगरी 4 में थे, वो कैटेगरी 4 से हमने निकाल के कैटेगरी 1 पे और कैटेगरी 2 पे आ गए हैं। कैटेगरी 4 में हमारे साथ जो यूसीज़ हैं वो पेंटा 3 कवरेज पे हम लेते हैं ना। पेंटा 3 कवरेज हमारा कम था पहले, अब माशाल्लाह कवरेज हमारा ज़्यादा हो गया है। इस वजह से हमारी यूसीज़ जो हैं वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आ गए हैं। हमारा जो मोबिलाइजेशन है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, इस वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है ना। आगे हमारे साथ ये पीएचसी जो है, पीएचसी ग्लोबल वाले, अगर इसको हम और भी एक्सटेंड कर लें इस प्रोग्राम को, तो माशाल्लाह हमारा जो वैक्सीनेशन का जो स्टेटस है वो और भी इससे बेहतर हो जाएगा। इसमें मैं अगर आपको शुरू से बता दूं तो ये है कि बिफ़ोर दिस पोलियो कैंपेन, जब कैंपेन्स हमारी शुरू नहीं हुई थी, वो उस हवाले से मैं कहूँगा उन दिनों में हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशंस की जो एक्टिविटीज़ थी वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती थी। ज़्यादा जो अटेंशंस हैं गवर्नमेंट की अटेंशंस और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो ज़्यादा फोकस हैं वो पोलियो की तरफ चली गई हैं। पीएचसी जो ग्लोबल हैं उनकी तरफ से जो ना हमें ये है कि इम्पोर्टेंस है कि सपोर्टिव सुपरविजन उनकी जो ना हमें मिल रही है। अब हर यूसी के ऊपर और हर सेंटर के ऊपर ऐसे माइक्रो प्लान्स को जो ना अपडेट किया गया कि जो ना बस वो उन मतलब जस्ट फिगर्स वो एंटर करते हैं तो पूरा डिटेल उनके सामने आ जाता है। पहले हम 42% पे थे टोटल ओवरऑल इम्यूनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बनू, अब 50% पे जो ना हमारी 50% के बच्चे जो ना वो फुली इम्यूनाइज्ड हैं, जिसमें जो ना ज़्यादा फोकस और जो हमारा ड्रॉप आउट आ रहा था पेंटा 3 में आ रहा था। तो पेंटा 3 जो है ना वो 45 से 68% पर हम चले गए। पॉलिटिकली अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, लेकिन हमारी फिर भी यही कोशिश है कि जो ना हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को या इस तरह की चीज़ों को साइड पर रख दें, कम्युनिटी के बारे में सोचें और कम्युनिटी के फेवर में जो है ना मुझे जो भी डिसीजन लेना पड़े वो मैं लूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो ज़रूरी बात यह है वो ये है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन अगर स्ट्रेंथन हो तो फिर पोलियो कैंपेन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।